सोचिए, अगर किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो सूरज जैसी एनर्जी पैदा कर सके, और वो भी ऐसी एनर्जी जिसके लिए ना तेल चाहिए, ना कोयला और ना ही गैस, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसके हाथ में होगी? आज दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया तेल, गैस और कोयले से चलता है। लेकिन अब चीन जिस टेक्नोलॉजी पर दांव लगा रहा है, अगर वो कामयाब हो गई तो आने वाले दशकों में ऊर्जा का पूरा खेल बदल सकता है। चीन ने अपने फ्यूजन प्रोग्राम के लिए करीब 582 टन का विशाल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट तैयार करके उसका परीक्षण भी कर लिया है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो चीन के उस बड़े सपने का हिस्सा है जिसे आम भाषा में आर्टिफिशियल सन यानी कि नकली सूरज कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या चीन सच में सूरज को धरती पर उतारने की तैयारी कर रहा है? क्या इस टेक्नोलॉजी से इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती है कि तेल और गैस पर दुनिया की निर्भरता कम हो जाए? और अगर ऐसा हुआ तो क्या सबसे बड़ा झटका खाड़ी के उन देशों को लगेगा जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था दशकों से तेल पर टिकी हुई है? और क्या चीन फ्यूजन एनर्जी के जरिए दुनिया की अगली एनर्जी सुपर पावर बनने का मेगा प्लान तैयार कर रहा है? इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं चीन का आर्टिफिशियल सन आखिर है क्या। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, चीन ने कोई दूसरा सूरज अंतरिक्ष में नहीं बना दिया है। आर्टिफिशियल सन एक न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है, यानी वैज्ञानिक धरती पर उस प्रक्रिया को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे सूरज में ऊर्जा पैदा होती है। हमारे सूरज के अंदर बेहद ज्यादा तापमान और दबाव होता है। इन परिस्थितियों में हाइड्रोजन के हल्के परमाणु आपस में जुड़ते हैं और इससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और वैज्ञानिकों का सपना है कि अगर इसी प्रक्रिया को धरती पर नियंत्रित तरीके से किया जा सके तो भविष्य में बेहद बड़ी मात्रा में साफ ऊर्जा पैदा की जा सकती है। यही वजह है कि इसे फ्यूचर एनर्जी कहा जाता है। लेकिन धरती पर सूरज जैसी प्रक्रिया करना बिल्कुल आसान नहीं है। सूरज के अंदर ग्रेविटी खुद एक बहुत बड़ा दबाव बनाती है। धरती पर वैज्ञानिकों को ये काम मशीनों और बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से करना पड़ता है। फ्यूजन के लिए हाइड्रोजन के आइसोटोप से बना प्लाज्मा बेहद ज्यादा तापमान तक गर्म किया जा सकता है। ये तापमान 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है। अब सोचिए, जब गैस इतनी गर्म हो जाए कि वो किसी भी सामान्य चीज को छूते ही नष्ट कर दे, तो उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? यही एंट्री होती है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की। चीन ने जिस विशाल मैग्नेट का परीक्षण किया है उसका वजन करीब 582 टन बताया गया है। इसका आकार लगभग 21 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, यानी ये कोई छोटा मोटा मैग्नेट नहीं है। इसका काम है एक बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड तैयार करना जो सुपर हॉट प्लाज्मा को रिएक्टर के अंदर नियंत्रित रखने में मदद करे। क्योंकि अगर करोड़ों डिग्री गर्म प्लाज्मा रिएक्टर की दीवार से सीधे टकरा गया तो पूरा सिस्टम गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एक तरह से हवा में कैद करके रखा जाता है। चीन के इस मैग्नेट की खासियत सिर्फ इसका वजन नहीं है, इसकी डिजाइन और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज क्षमता भी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मैग्नेटिक फील्ड करीब 6.5 टेस्ला तक बताया गया है और इसका आकार ITER के संबंधित मैग्नेट सिस्टम से लगभग 1.3 गुना बड़ा बताया गया है। इसके अलावा इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने की क्षमता भी काफी ज्यादा बताई गई है। यानी चीन सिर्फ आर्टिफिशियल सन की बात नहीं कर रहा, वो उसके लिए जरूरी मैसिव इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है। और यहीं से चीन के असली मेगा प्लान की शुरुआत होती है। 582 टन का ये मैग्नेट अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, इसके पीछे चीन की कई सालों की रिसर्च और प्लानिंग है। चीन पहले ही फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर बड़े स्तर पर काम कर रहा है और उसका सबसे मशहूर प्रयोग है EAST ईस्ट यानी चीन का आर्टिफिशियल सन। ईस्ट का पूरा नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग तोकमाक। इसे आमतौर पर चीन का आर्टिफिशियल सन कहा जाता है। ये एक तोकमाक फ्यूजन रिएक्टर है। तोकमाक का आकार मोटे तौर पर एक डोनट जैसा होता है। इसके अंदर बेहद गर्म प्लाज्मा घूमता है और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स उस प्लाज्मा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ईस्ट ने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। चीन के मुताबिक इसने 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास के प्लाज्मा को 1000 सेकंड से ज्यादा समय तक बनाए रखने का रिकॉर्ड बनाया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्यूजन में सिर्फ ज्यादा तापमान पैदा करना काफी नहीं है। असली चुनौती है उस तापमान पर प्लाज्मा को लंबे समय तक नियंत्रित रखना। अब यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। ईस्ट और बेस्ट एक ही चीज नहीं है। ईस्ट एक एक्सपेरिमेंटल तोकमाक है। इसका इस्तेमाल फ्यूजन टेक्नोलॉजी को समझने और अलग अलग तकनीकों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। वहीं बेस्ट का मतलब है बर्निंग प्लाज्मा एक्सपेरिमेंटल सुपर कंडक्टिंग तोकमाक। बेस्ट चीन की अगली बड़ी छलांग है और इसी दिशा में चीन का नया विशाल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट तैयार किया गया है। अब आते हैं चीन के सबसे बड़े प्लान पर।
चीन फ्यूजन एनर्जी को प्रयोगशाला से निकालकर बिजली उत्पादन की दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसका रोड मैप मोटे तौर पर 3 चरणों में समझा जा सकता है। स्टेप 1, बेस्ट। पहला लक्ष्य है बेस्ट जैसे बड़े फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को तैयार करना। चीन का लक्ष्य है इसे दशक के अंत से पहले ऑपरेशनल फेज में लाने की दिशा में काम करना है, यानी कि 2030 तक। स्टेप 2, फ्यूजन से इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा और सबसे बड़ा कदम फ्यूजन रिएक्शन से वास्तव में बिजली पैदा करने की क्षमता दिखाना है, यानी सिर्फ प्लाज्मा बनाना नहीं बल्कि उससे उपयोगी एनर्जी निकालना भी है। स्टेप 3, कमर्शियल फ्यूजन पावर प्लांट। एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन पावर स्टेशन तैयार करना जो भविष्य में कमर्शियल फ्यूजन पावर प्लांट्स की राह खोल सके। यानी चीन का सपना सिर्फ आर्टिफिशियल सन बनाना नहीं है, उसका अंतिम लक्ष्य है फ्यूजन को इलेक्ट्रिसिटी में बदलना। लेकिन क्या चीन अकेला है? बिल्कुल नहीं। फ्यूजन एनर्जी की दौड़ में दुनिया के कई देश और संस्थाएं शामिल हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ITER, यानी कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल फ्यूजन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसमें यूरोप, भारत, अमेरिका, चीन, जापान, रूस और साउथ कोरिया समेत कई साझेदार शामिल हैं। हालांकि चीन का लक्ष्य सिर्फ रिसर्च करना नहीं बल्कि पूरी तकनीकी क्षमता अपने देश के अंदर तैयार करना भी है। अब सवाल आता है, चीन इस टेक्नोलॉजी पर इतना पैसा और रिसर्च क्यों लगा रहा है? इसका पहला कारण है एनर्जी सिक्योरिटी। चीन दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज में से एक है। उसकी फैक्ट्रियों को लगातार बिजली चाहिए। आज दुनिया के एनर्जी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस पर टिका हुआ है। खाड़ी देशों में सऊदी अरब, UAE, कतर जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में ऑयल और गैस का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन अगर भविष्य में दुनिया के पास बड़े पैमाने पर साफ और सस्ती फ्यूजन एनर्जी आ गई तो ऑयल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो सकती है। मतलब आज जिस चीज़ के लिए दुनिया मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, कल उसकी ज़रूरत कम हो सकती है। अब ज़रा चीन के पूरे प्लान को एक साथ देखिए। चीन पहले से सोलर पैनल्स की दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकतों में है और अब वो फ्यूजन एनर्जी पर भारी निवेश कर रहा है। यानी चीन सिर्फ आज की एनर्जी ज़रूरतों का समाधान नहीं ढूंढ रहा, वो कल की एनर्जी इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या चीन दुनिया पर एनर्जी से कब्जा कर लेगा? ये लाइन सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। चीन अभी फ्यूजन टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन वो अकेला नहीं है। अमेरिका, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, भारत और कई प्राइवेट कंपनीज फ्यूजन पर काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। मान लीजिए आपने फ्यूजन रिएक्शन शुरू कर दिया, आपने 10 करोड़ डिग्री का प्लाज्मा भी बना लिया, आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन क्या आपने जितनी एनर्जी खर्च की उससे ज़्यादा एनर्जी पैदा की? यही असली परीक्षा है। इसके अलावा फ्यूजन रिएक्टर बनाना बेहद महंगा है। अगर एक फ्यूजन पावर प्लांट बनाने में इतना खर्च हो जाए कि उससे पैदा होने वाली बिजली बहुत महंगी पड़े तो कमर्शियल स्केल पर उसका फायदा सीमित हो सकता है। फिर भी चीन की उपलब्धि बड़ी क्यों है? क्योंकि फ्यूजन में सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है एक्सट्रीम कंडीशंस को कंट्रोल करना। एक तरफ करोड़ों डिग्री गर्म प्लाज्मा तो दूसरी ओर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को बेहद कम तापमान पर काम करना। यानी एक ही मशीन में अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड दोनों का खेल। तो क्या तेल का युग खत्म होने वाला है? अभी नहीं, और शायद आने वाले कई दशकों तक नहीं, क्योंकि दुनिया में एनर्जी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि सोलर, विंड, न्यूक्लियर फिजन, हाइड्रो, नेचुरल गैस सबकी भूमिका बनी रह सकती है। तो चीन का आर्टिफिशियल सन असल में कोई नकली सूरज नहीं है। ये एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग है जिसमें इंसान धरती पर सूरज की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। 582 टन का सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, ईस्ट के प्लाज्मा एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट का फ्यूचर प्लान और 2030 के आसपास फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी डेमोन्स्ट्रेशन की कोशिश, ये सब एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं। और इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि चीन ने सूरज बना लिया या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या चीन उस सूरज से बिजली भी बना पाएगा? आपको क्या लगता है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी नकुल। देखते रहिए कड़क।